आपको कोरोना अपडेट बताने की कोशिश कर रहे थे, सभी जानकारी हम कन्नौज से भी लेने की कोशिश कर रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे, बात मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की मार से जब देश के बड़े बड़े उद्योग और व्यापार धंधे धराशायी होकर अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार रहे थे, तब कृषि क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को बल देने का काम किया, बल्कि असहाय और गरीब लोगों के लिए खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए। मथुरा के कृषि उपनिदेशक धीरेन्द्र कुमार ने कृषि ही एक ऐसा सेक्टर फिलहाल बताया है जिसने देश की सारी अर्थव्यवस्था को संभाला। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 की राशि 1,11,828 किसानों के खातों में भेजी गई। इसमें 1 लाख किसानों की खास तौर पर जो राशि है अभी बची हुई है, क्योंकि उनके खाते आधार से लिंक नहीं है। जिन किसानों के खाते आधार से लिंक थे उन सभी को किश्त दे दी गई है। देखिए, कोरोना काल में जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, सारे उद्योग धंधे हमारे बंद हो गए थे, प्रवासी भारतीय अपने अपने घरों को लौट रहे थे, तो ये कृषि विभाग ही एक ऐसा सेक्टर था, कृषि एक ऐसा सेक्टर था कि जिसने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। इसमें जो प्रवासी भारतीय हमारे आए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। किसान सम्मान निधि की पहली किस्त मिल चुकी है, दूसरी किस्त जो है 2,23,403 किसानों को, तीसरी किस्त 1,97,989 और चौथी किस्त 1,39,118 कृषकों को और पांचवी किस्त भी 1,11,826 किसान भाइयों के खाते में से ट्रांसफर। अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर राजस्थान के विशेष बंसी हापुड़ के पिंक पत्थरों से बनाया जाएगा और बंसी पहाड़पुर के पिंक पत्थरों को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिंक पत्थर की आयु 1000 वर्ष की होती है और मंदिर निर्माण में 3 लाख घन फुट पत्थरों का प्रयोग होगा, जिसमें 1 लाख घन फुट पत्थरों की खासतौर पर तराशी की जाएगी और तराशी की जा चुकी है। वहीं 3 लाख घन फुट पत्थर से ही 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण होगा। इसमें कहीं भी लोहे और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा और अभी राम मंदिर के लिए 1 मंजिल का काम पूरा हो चुका है। उन पत्थरों को साफ भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि वीएचपी के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा का यह कहना है कि राम मंदिर में पिंक पत्थरों के अलावा और किसी पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन्हीं पत्थरों के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पत्थर सितंबर 1990 से लगातार जो है बंसी पहाड़पुर राजस्थान से लाया जा रहा है, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो इन पत्थरों को जो है वहीं से लाया जा रहा है और अब तक जो है यहाँ पर जो कार्यशाला है इन पत्थरों को यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर तराशी नक्काशी करने का काम होता रहा है और अभी भी अब तो यहाँ साफ सफाई हो रही है, क्योंकि काई जम गया था और उसको साफ करने का काम किया जा रहा है। यूपी बस में फ्री में यात्रियों को यात्रा करवाने के मामले में आबकासगंज एआरएम संजीव कुमार यादव को एटा एआरएम का अतिरिक्त कार्यभार चार्ज दिया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक अलीगढ़ मोहम्मद परवेज खान ने जारी करते हुए उन्हें ये चार्ज सौंपा है। जानकारी के मुताबिक बेटिकट यात्री ढोने पर 6 अधिकारियों पर गाज गिरी थी और इतना ही नहीं, चालक और परिचालक को भी इस दौरान नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। आपको भी बता दें कि रोडवेज में बस 62 सवारियों में से 58 लोगों को बेटिकट यात्रा करा रही थी। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई की है। मऊ जिले में कोरोना का कहर जारी है। इसको देखते हुए जनपद के कृषि भवन आने वाले किसानों की जांच के लिए कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। ऑफिस के समय में एक कर्मचारी यहां किसानों की जांच के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां आने वाले किसानों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कहीं उनके शरीर के तापमान में बदलाव तो नहीं आ रहा। इस मौके पर उप कृषि निदेशक एसपी श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है, इसलिए किसानों की मदद के लिए जिला कृषि भवन में यहां आने वाले किसानों के लिए एक कोविड हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। ये सर्वविदित है कि इस समय कोरोना का जो कहर है वो बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है, तो इससे हमारे किसान भाई सुरक्षित रहें, इसके लिए कृषि भवन मऊ में एक कोविड हेल्प डेस्क का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें कि जो भी किसान भाई आते हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाती है और थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से
यद्यपि अभी तक कोई भी संदिग्ध प्रकरण सामने नहीं आया है, लेकिन अगर इस प्रकार का प्रकरण सामने आता है तो नियमानुसार उसमें जो कार्रवाई है उसको संपादित की जाए। अयोध्या में मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए राखी तैयार कर रही हैं। महिलाएं 5 अगस्त को ट्रस्ट के माध्यम से रामलला को भी रक्षा सूत्र भेंट करेंगी। राम मंदिर के निर्माण से ये मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश नजर आ रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर की समर्थक मुस्लिम बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए रक्षा सूत्र तैयार कर रही हैं। डाक से यह राखियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के इंद्रेश को भेजी जाएंगी। इसके अलावा रामलला के लिए भी राखी बनाई जा रही है, जो 5 अगस्त को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से रामलला तक पहुंचाई जाएगी। मोदी जी के लिए, मोदी और योगी जी के लिए बना रहे हैं और 5 तारीख को अयोध्या में आ रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं हैं, मिलकर राखी तैयार करें। हम लोग यही चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, जैसे बनी है आज तक वैसे आगे भी बनी रहे। महिलाओं का मानना है कि मंदिर मस्जिद विवाद खत्म होने के बाद अब अयोध्या एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा, जहां लोगों को रोजगार तो मुहैया होगा ही, इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम की प्रेम और एकता बरकरार रहेगी। अयोध्या से खबर फाज के लिए मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट। देश में मजहब के नाम पर खूब एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन कोरोना काल ने सभी को एकजुट कर दिया है। अलीगढ़ में आज मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती जाहिद और हाजी सफुआ पहलवान ने कोविड-19 से देश और दुनिया को बचाने की दुआ पड़ी, तो वहीं हिंदू धर्मगुरु आचार्य ब्रजेश शास्त्री और महंत कौशल नाथ ने धार्मिक श्लोक पढ़ते हुए कोविड-19 की पराजय के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहीं आचार्य ब्रजेश शास्त्री ने कहा कि लॉकडाउन और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम के काम सराहनीय है और पूरी उम्मीद इस वैश्विक महामारी में नगर निगम आगामी त्योहारों पर उम्दा इंतजाम कराएगा। और मुफ्ती जाहिद ने कहा कि शासन की निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार कुर्बानी की जाएगी और इसके साथ ही 5 लोग से ज्यादा कुर्बानी के दौरान एकजुट ना हो। नगर निगम के अधिकारियों और धर्म गुरुओं के साथ हमने एक बैठक किया। आगामी त्योहारों का एक पूरा पखवाड़ा आ रहा है, तो उस पखवाड़े में नगर निगम ने और बकरीद के अवशेषों को उठाने की व्यवस्थाएं किया हैं, मोबाइल ट्रॉलीज लगाई हैं, फिक्स प्लेसेस पे ट्रॉलियाँ बिन्स लगाए हैं, वहाँ कलेक्ट करने की व्यवस्था है। वाटर सप्लाई की परमानेंट 24/7 हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। सारे अधिकारी थे नगर निगम के, तो उन लोगों के बीच में हम लोगों ने एक बैठक की। इस बैठक में केवल यही उद्देश्य था कि भारत देश जो है वो पर्वों का देश है। इस देश में हर दिन कोई न कोई त्यौहार होता है, कोई कोई उत्सव होता है और हम सब लोग धूमधाम से मनाते थे। इस समय महामारी चल रही है, इस महामारी के दौर में हम लोग त्यौहार भी मनाएं, अपने आप को आनंदित भी हों, तो ये कैसे हो सकता है संभव। इसी विषय पर विचार हुआ, तो हम लोगों ने कहा है कि जो पर्व मनाए जाएं, हिंदू के हों, मुस्लिम को हों, सिख के हों या ईसाई के, क्योंकि इन महीने में ये सारे पर्व आते हैं और राष्ट्रीय पर्व भी आते हैं, जैसे 15 अगस्त आएगा और भी पर्व आएंगे। इन पर्वों में हम सब लोग मिलजुल करके पर्व मनाएं। आने वाले त्योहारों को लेकर ट्रेनों के संचालन की संभावना जताई जा रही है और इसी को लेकर यूपी के कासगंज की अगर हम बात करें तो वहां पर सीएमओ की देखरेख में 200 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट के सैंपल्स लेकर जांच की बात कही जा रही है। ये बताया जा रहा है कि उनके सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं, बाकी कर्मचारियों की जांच भी कराई जाएगी, जिससे कोरोना का संक्रमण किसी भी यात्री में न पहुंच सके। महोबा जिला अस्पताल में बारिश के पानी से तालाब बन जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद शासन ने संज्ञान लिया है। पानी से लबालब अस्पताल की समस्या को खत्म करने को लेकर चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल महोबा पहुंचे। कमिश्नर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर समस्याओं के निदान की बात कही। देखिए, यहाँ पर जो जल भराव की समस्या है वो कई वर्षों से बनी हुई है। चूँकि लो लाइंग एरिया है और सड़कें जब बनी तो उनका लेवल ऊंचा होता गया, तो ड्रेनेज की समस्या यहाँ पर लगातार बढ़ती गई। उधर हर वर्ष
समस्या बढ़ती ही गई है, जिस वजह से जब भी बारिश होती है तो यहाँ जिला अस्पताल में स्पेशली जो महिला विंग में पानी भर जाता है, बहुत तक में पानी भर जाता है। तो अभी जिलाधिकारी महोबा महोदय ने यहाँ पर कई जगहों पर कुछ इंटरवेंशंस किए हैं, कुछ रैम्प्स बनवा रहे हैं, कुछ जहाँ पर पानी भरता है वहाँ पर पानी को रोकने की व्यवस्था की गई है और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ये स्टडी करा रहे हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर ड्रेनेज की ऐसी व्यवस्था बनाएं कि भविष्य में पानी यहाँ पर ना भरे।